मैककैंडलस की सच्ची कहानी। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो दुनिया की रिवायती जिंदगी से बेजार होकर फितरत की गोद में जा पहुंचा। इनटू द वाइल्ड फिल्म उसी हकीकी वाकये पर मबनी है जो क्रिस्टोफर मैककैंडलस की जिंदगी पर बनी। ये कहानी सिर्फ एक मुहिम जोई की नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्वाब की है जिसकी कीमत एक नौजवान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कौन था क्रिस्टोफर मैककैंडलस? क्रिस्टोफर 12 फरवरी 1968 को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। वो एक ज़हीन, हसास और आज़ाद सोच रखने वाला नौजवान था। इसके वालिदैन वॉल्ट और बिल्ली मैककैंडलस माली तौर पर मुस्तहकम थे और चाहते थे कि उनका बेटा एक कामयाब जिंदगी गुजारे। लेकिन क्रिस्टोफर की सोच आम लोगों से मुख्तलिफ थी। वो मादी चीजों से नफरत करता था। उसे लगता था कि दौलत और समाज की बंदिशें इंसान को गुलाम बना देती हैं। वो लीव टॉलस्टॉय, जैक लंदन और हेनरी डेविड थोरो जैसे मुसन्निफीन से मुतासिर था, जो फितरत में जीने की वकालत करते थे, सब कुछ छोड़कर वहशी फितरत की तरफ। 1990 में जब क्रिस्टोफर ने एमोरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की, तो इसके वालिदैन ने सोचा कि अब वो कैरियर बनाने पर तवज्जो देगा। लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। इसने अपनी $24,000 की जुमा पौंजी खैरात कर दी, अपनी गाड़ी सहरा में छोड़ दी और अपनी बाकी रकम जला दी। फिर इसने अलेक्जेंडर के नाम से एक नई शनाख्त इख्तियार की और अमेरिका के जंगलों और रेगिस्तानों में आवारा गर्दी करने निकला। अमेरिका में आवारा गर्दी और अहम मुलाकातें। क्रिस्टोफर ने कई महीने पैदल, लिफ्ट लेकर और कभी कभार ट्रेनों में छपकर सफर किया। इस दौरान इसकी मुलाकात कई लोगों से हुई जो इसकी जिंदगी को बदल सकते थे, मगर वो किसी के साथ ज्यादा देर नहीं रुका। जिन वेनर और बाब। कैलिफोर्निया में इसे एक बूढ़ी जोड़ी मिली जो उसे अपना बेटा समझने लगी। इन्होंने उसे अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए बेकरार था। वैन वेंडरग्राफ। जनूबी डकोटा में उसने वैन वेंडरग्राफ के साथ काम किया, मगर ज्यादा देर वहां भी ना ठहरा। रॉन फ्रांस, वो शख्स जो क्रिस्टोफर से बेहद मोहब्बत करने लगा। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने क्रिस्टोफर को गोद लेने की पेशकश की क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह चाहने लगा था। लेकिन क्रिस्टोफर ने मना कर दिया और कहा कि मैं बंधनों में नहीं बंध सकता, मेरी मंजिल कुछ और है। अलास्का, जंगली जिंदगी का ख्वाब या भयानक हकीकत। 1992 में मौसम बहार के दौरान क्रिस्टोफर अलास्का के बर्फानी जंगलों में पहुंच गया। वहां इसे एक सुनसान और वीरान जगह पर एक पुरानी बस मिली, जिसे बाद में मैजिक बस 142 का नाम दिया गया। इसने उसी बस को अपना मसकन बना लिया। वो यहाँ तन्हा, फितरत के करीब, एक मुकम्मल आज़ाद जिंदगी जीना चाहता था। जिंदगी और मौत की कशमकश। पहले कुछ महीने इसके लिए बेहतरीन रहे। वो शिकार करता, दरिया का पानी पीता और जंगली फल खाता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, अलास्का की बेरहम फितरत ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। एक, खुराक की कमी। जानवरों का शिकार करना मुश्किल हो गया। उसने एक हिरन मारा, लेकिन उसे महफूज रखने का तरीका नहीं जानता था और जल्द ही गोश्त सड़ गया। 2, एक मुहलिक गलती, जहरीला पौधा खाना। एक दिन शदीद भूख की वजह से उसने ऐसा पौधा खा लिया जो जहरीला था। इसका जिस्म खुराक को हजम करना बंद कर चुका था और वो तेजी से कमजोर होने लगा। 3, वापसी मुमकिन नहीं थी। जब वो वापस जाने की कोशिश करने लगा, तो बारिश और बर्फ पिघलने की वजह से दरिया में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। वो दरिया पार ना कर सका और बस में ही कैद होकर रह गया। आखिरी दिन, एक अलमनाक अंजाम। कई हफ्ते भूखा रहने के बाद क्रिस्टोफर मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुका था। इसने अपनी डायरी में अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाज लिखे। हकीकी खुशी तभी मुमकिन है जब इसे दूसरों के साथ बांटा जाए। 6 सितंबर 1992 को कुछ शिकारियों ने इस बस में उसकी लाश देखी। वो सिर्फ 24 साल का था और भूख और बीमारी के बायस मर चुका था। क्या क्रिस्टोफर सही था?
कुछ लोगों ने उसे एक बहादुर मुहिम जो करार दिया, जो आजादी की तलाश में अपनी जान दे बैठा। कुछ ने इसे नादान और बेवकूफ कहा, जो जिंदगी के सख्त हकाइक से नावाकिफ था। लेकिन उसकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। असल खुशी तन्हाई में नहीं, बल्कि मोहब्बत और रिश्तों में है। इख्तिताम, एक सबक जो हमेशा याद रहेगा। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं? क्या तन्हाई वाकई आजादी है, या असल खुशी अपनों के साथ जुड़ कर जीने में है? क्रिस्टोफर की जिंदगी एक सबक है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।